हेलो ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर आप सभी को नॉलेज मिलती है मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अदर वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर, जिसके ऊपर हमारा टॉपिक है अबाउट द बजट सेशन 2024 ऑफ 1 फरवरी। जी हाँ, आज है हमारा 1 तारीख फरवरी का 1 तारीख 2024 का। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं ये आज का दिन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारा जो है बजट सेशन तैयार होने वाला है अपने 2024 के लिए, 2024 के लिए। लेकिन ये बजट जो है इम्पॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि ये क्या है, हमारा इंटरिम बजट है। अगर आपको मैंने ये जो सारी चीज़ें हैं इस वीडियो के बारे में इस कॉपी में अच्छे से रिटर्न करके रखा है, ताकि आप लोगों को समझाने में मेरे को ईजी हो। आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वैसे तो ये वीडियो मेरी काफ़ी टाइम बाद आ रही है मेरे चैनल पे, सॉरी फॉर डैट। लेकिन अब जो है नया सेशन जिस तरीके से हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो वीडियोस जो है रेगुलरली आएंगी, क्योंकि अब सेशन आ रहा है तो न्यू अपडेटेड न्यूज़ मेरे पास रहेंगी, तो आपको ज़रूर से ज़रूर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती रहूँगी। चलिए बात कर लेते हैं टॉपिक पे। जैसे कि मैंने बताया, ये जो हमारा बजट सेशन है 2024 इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये हमारा इंटरिम बजट है। क्योंकि ये जो साल है हमारा, इस ईयर क्या होने वाला है, हमारे जनरल इलेक्शन है, न्यू गवर्नमेंट हमारे पूरे भारत के लिए क्या है, नया गवर्नमेंट तैयार होने वाला है। ठीक है, तो नया गवर्नमेंट बनने से पहले जो है हमारा ये जो बजट तैयार किया जाएगा और 1 फरवरी 2024 के लिए ये बजट हमारा चलेगा, और उस बजट को हम कहते हैं इंटरिम बजट, जो कि हमारा इलेक्शन से पहले होता है तैयार। तो इस वजह से जो है ये बजट सेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स वाले जो भी बजट सेशन जो तैयार होता है, इस बजट से जो है इनकम टैक्स वालों को या जीएसटी वालों को, जो भी अपने जो शेयर मार्केट्स पे काम करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सभी के सभी लोग जो है हमारे भारतीय लोग इसके ऊपर निगाहें जमाए रखते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर जो है उन लोगों को अपना टैक्स भरना है, उनका क्या कुछ लाभ होगा, नुकसान होगा, इन सब चीज़ों का वो पता लगाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, बजट सेशन जो है तैयार हो चुका है, आ चुका है। तो उसके लिए जो किस तरीके से ये पूरा बजट सेशन हमारा तैयार हुआ है, सबसे पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बजट को रेडी करने के लिए पहले से ही जो है, काफ़ी महीने पहले से ही उसके ऊपर काम करना शुरू किया होता है। तो इसको तैयार करने के लिए हमें प्रॉपर 7 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब होती है। ठीक है, तो 7 तरीके के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जो हमारे फिनेंस मिनिस्ट्री हैं, मतलब जो फिनेंस मिनिस्टर तो हमारे जैसे निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक है, तो जो उनके अंडर जो भी काम है, मिनिस्ट्री के अंडर जो काम करते हैं, वो क्या करते हैं, एक सर्कुलर इशू करते हैं, जो कि हर एक स्टेट मिनिस्ट्री, अपने भारत में जितने भी स्टेट हैं उन मिनिस्टर को दिया जाता है, और उनसे उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी उनके खर्चे हैं, वो अपने एक्सपेक्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए उनसे लिस्ट तैयार की जाती है। उस तरीके से लेके उनसे सर्कुलर इशू किया जाता है। उससे क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है हमारा, उससे क्या होगा, जो उनका जीडीपी है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो हमारा 2025 आने वाला है, उसके लिए जीडीपी वो एक तैयार कर लेते हैं। ठीक है, उससे बाद जो है एफएम जो है, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, फिनेंस मिनिस्टर जो है वो अपने थर्ड स्टेप पे, फिनेंस मिनिस्टर जो है अपने डिफरेंट स्टेट से उनको एक बजट की बॉडी, मतलब एक स्ट्रक्चर उनको तैयार मिल जाता है कि किसका क्या कुछ बजट है। ठीक है, जिससे हर एक स्टेट से लेने से क्या होता है, उनको पूरे भारत का जो है एक बजट उनको एक्सट्रीम पता लग जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें पता करने के बाद स्टेप 4 पे वो क्या करते हैं, जो भी चीज़ उनको अप्रूव करवानी होती है, उस बजट्स को प्रोवाइड करवाने के लिए, उसको प्रोसीजर जो है उसका स्टार्ट करने के लिए, वो सारा अप्रूवल वो करना स्टार्ट कर देते हैं। 5th जो है, डिस्कशन की जाती है अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, ताकि उसको फाइनलाइज़ किया जाए, क्योंकि सभी भारत के जितने भी हमारे स्टेट है, सभी राज्यों से जो है सारी एक्सपेंडिचर आ चुकी है, जीडीपी का पता लग गया है, किसका क्या बजट है, अप्रूवल सारी चीज़ें हो चुकी है, जो भी कागजी कार्रवाई हैं कह सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जो अपने पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे वो
फाइनलाइज किया जाता है, करवाया जाता है। ठीक है, 6th स्टेप पे क्या होता है, ये सारा काम होने के बाद हलवा सेरेमनी होती है। जी हाँ, हलवा सेरेमनी होती है। इसमें क्या करते हैं, जो भी जितने भी मिनिस्ट्री लोग हैं, जो भी इन सारी चीज़ों को, सारा सर्कुलर और ये सारी चीज़ें जिन्होंने भी काम किया है, जो सारे के सारे पेपर वर्क है कंप्लीट करवाने के बाद जो भी होते हैं, वो सब क्या करते हैं, हलवा सेरेमनी करते हैं, जो कि हमारे बजट को प्रेजेंट करने से पहले होता है। ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप होता है। 7th स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप, जिसमें कि हमारा बजट प्रेजेंट किया जाता है, जो कि ऑन 1 फरवरी की जाती है, जो कि हमारी निर्मला सीतारमण जी करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये सारा चीज़ें तो हमारा प्रेजेंट हो गया। ये सारा मैंने बताया आपको स्टेप, क्या क्या स्टेप ली जाती हैं एक बजट को तैयार करने के लिए। अब बजट जब तैयार हो गया, उसको प्रेजेंट भी तो करना है ना, उसको प्रेजेंटिंग के लिए भी कुछ स्टेप होते हैं। प्रेजेंटिंग के लिए जो है, सबसे पहले देखिए, उसमें हमें पास्ट इकोनॉमी सर्वे किया जाता है, जिसके लिए आपको जितनी भी हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर एक सर्वे की जाती है कि हमारे पास्ट के ईयर में क्या चीज़ें हैं, जिसके लिए आप सभी जाके, जिसको भी ये चीज़ें देखने के लिए इंटरेस्टेड है, ये सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्री तरीके से अपने indianbudget.gov.in पे गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें अप्रूव की हुई है। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट पे जो है बजट स्पीच एंड अनाउंसमेंट की जाती है, और साथ ही साथ अकाउंट्स सेकंड पार्ट पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो मैंने बताया सर्वे की जाती है, जिसके बारे में सारा सर्वे का जो भी कुछ होता है वो सब कुछ यहाँ अपलोड गवर्नमेंट करती है indianbudget.gov.in पे। आप लोग जाके जो इंटरेस्टेड हो चेक करने के लिए, वो जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेकंड पार्ट पे जो है बजट स्पीच एंड अनाउंसमेंट की जाती है, एंड सेकंड पार्ट पे जो है 2 काम होते हैं साथ के साथ अकाउंट्स। जो स्पीच एंड अनाउंसमेंट है, उसमें हमारे इंडिया का रोल मैप तैयार किया जाता है, जिसमें कि स्पेसिफिक मैप और जनरल मैप तैयार की जाती है, यानी कि एक नक्शा हम कह सकते हैं, उस स्पीच और अनाउंसमेंट में तैयार किया जाता है कि किस तरीके से क्या कुछ होगा। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट का जो सेकंड है, यानी कि हमारे अकाउंट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जिसमें कि 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएगी। सेकंड इज़ एक्सपेंडिचर बजट। जी हाँ, इसके अंदर क्या होगा, जितने भी हमारे खर्चे वाले काम हैं, ओके जो भी कुछ खर्चा होगा, ठीक है, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाती है इसमें। एंड थर्ड जो पार्ट है वो हमारा है रेवेन्यू बजट, यानी कि जो भी हमारा बच के आएगा, यानी कि जो टैक्स गवर्नमेंट के पास आएगा, यानी कि इसके ऊपर हम लोग क्या बात करेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, फ़ी, पेनल्टी, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें तैयार की जाती है कहाँ पे, रेवेन्यू बजट्स पे। ठीक है, तो सेकंड जो है अकाउंट्स, उसके अंदर आता है हमारा रेवेन्यू बजट, एक्सपेंडिचर बजट एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये सारी चीज़ें होने के बाद बिल पास की जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनेंस बिल। और अगर कुछ अगले साल से इस साल अगर कुछ बदलाव होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्ट, यानी कि फिनेंस एक्ट हमारा तैयार होता है, जिससे कि हमारा जो बजट है वो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट किया जाता है। आप लोग जाके देख सकते हैं किस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने बजट को प्रेजेंट किया है। जैसे मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे बताया मैंने आपको, इसी तरीके से उन्होंने बताया है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप देखिएगा, पार्ट 2 ही आपको मिलेगा, एंड पार्ट 1 के लिए आपको ये वेबसाइट पे जाके चेक करनी पड़ेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, आने वाले वीडियोस में हम लोग बात तो करने वाले ही हैं बजट 24 में 2024 में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। इसके लिए आप मेरी वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखते रहिएगा। अब बैक टू बैक वीडियोस आने वाले हैं। आई नो इतने दिन वीडियोस नहीं आ रहे थे, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर डैट। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। एंड इनकम टैक्स जीएसटी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, जो चीज़ें इनकम्प्लीट है टॉपिक वाइज वो मैं देने वाली हूँ। साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इनकम टैक्स एंड जीएसटी से रिलेटेड। मैं पूरी कोशिश करूँगी अगर मैं दे सकती हूँ तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले आगे इंपॉर्टेंट वीडियोस और नॉलेज आप लोगों को पहुँचाने के लिए। थैंक यू।